फ्यूचर के कुछ स्ट्रक्चर्स को कवर करने वाले हैं जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाने में हेल्प करते हैं। कभी हम सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ देखते हैं, तो कभी इज एम आर के साथ हैविंग टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो जाते हैं। इनका यूज़ हमारे स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो हम आज इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके हिंदी मीनिंग एग्जाम्पल्स के साथ इसको कवर करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है सब्जेक्ट हैज़ हैव टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमारे हिंदी वाले सेंटेंस में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं ऐसे वाले हिंदी मीनिंग आते हैं ना। उसे जाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, सीता को नाचना पड़ता है, राम को स्कूल जाना पड़ता है, वे लोगों को स्कूल जाने पड़ते हैं। तो मतलब कोई भी सेंटेंस में आपका पढ़ता है, पढ़ती है आएगा, उसके लिए आपको हैज़ हैव के साथ टू का यूज़ करना है। ये आपके कंपल्सन को शो करता है, यानी कि मजबूरी जो आपके होते हैं ना, उनको शो करने का काम हैज़ हैव के साथ टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर देते हैं, तो उसमें मजबूरी शो करती है। पहला काम सेंटेंसेस कैसे हो सकते हैं, जैसे कि अगर हमें बोलना है कि मुझे जाना पड़ता है, तो आप बोलोगे आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता है मतलब आपका जाने का इच्छा नहीं है, आप मजबूरी में बोलो कि मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे वहाँ जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर। मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट। मुझे सुनना पड़ता है, आई हैव टू लिसन। मुझे देखना पड़ता है, आई हैव टू वॉच। तो इस तरह से कई सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। चलिए एक सेंटेंसेस मैं आपको लिख के बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर है उसे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, तो हम उसे स्ट्रक्चर में फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसे के लिए क्या यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं। ही के बाद हैज और हैव में से क्या यूज करना था, हैज यूज करना था। हैज का यूज करेंगे, ही हैज टू बोलना यानी कि स्पीक। स्पीक हमारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पर यूज हुआ है। जब भी आप हैव टू, हैज टू, हैड टू कुछ भी यूज करते हो, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। क्या बोलना पड़ता है, इंग्लिश। इंग्लिश हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, ही हैज़ टू स्पीक इंग्लिश। उसे इंग्लिश बोलना पड़ता है, उसे नाचना पड़ता है। सी हैज़ टू डांस। राम को देखना पड़ता है, राम हैज़ टू वॉच। मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। तो इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग टू का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो गाइस इसका मीनिंग होता है पढ़ रहा है, मतलब कोई काम आपको करना पड़ रहा है प्रेजेंट में। आप करना नहीं चाहते लेकिन आपको कोई काम करना पड़ रहा है। मुझे जाना पड़ रहा है, उसे नाचना पड़ रहा है, उसे बोलना पड़ रहा है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो देयर। आई एम हैविंग टू गो देयर। आई एम हैविंग टू गो देयर। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ रहा है, आई हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि हमारा सेंटेंस है उसे इंग्लिश बोलना पड़ रहा है। उसे किसी बॉय की बात करेंगे तो ही का यूज करेंगे। ही के साथ क्या लगेगा, इज का यूज होगा और इसमें हैविंग टू का आपका यूज करना है। हैविंग टू का आप यूज कर दीजिएगा। देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म स्पीक इंग्लिश। उसे इंग्लिश बोलना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। मुझे देखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू वॉच। मुझे टीवी देखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू वॉच टीवी। मुझे लिखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू राइट। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे सब्जेक्ट हैड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं। तो कोई काम पास्ट में आपको करना पड़ता था, करना पड़ता था, करना पड़ती थी, या फिर करना पड़ा, पढ़े, पढ़े ऐसे वाले सेंटेंस। ठीक है, मुझे वहाँ जाना पड़ा, आई हैव टू गो देयर। जैसे उसे अंग्रेजी बोलना पड़ा, उसे अंग्रेजी बोलना पड़ा, वो बोलना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी में उसे बोलना पड़ा पास्ट में, तो हम बोलेंगे ही हैड टू स्पीक इंग्लिश। ही हैड टू स्पीक इंग्लिश। आज आप बोलना वाला सेंटेंसेस करते करते इंग्लिश बोलना स्टार्ट भी कर दोगे। उसे इंग्लिश बोलना पड़ा, ही हैड टू स्पीक इंग्लिश। उसे इंग्लिश लिखना पड़ा, ही हैड टू राइट इंग्लिश। उसे सुनना पड़ा, ही हैड टू लिसन। मुझे बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक। मुझे उससे बात करनी पड़ी, आई हैड टू टॉक टू हिम। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वॉज वर हैविंग टू का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो सेम सिचुएशन, ये प्रेजेंट के लिए था, ये पास्ट के लिए है। पढ़ रहा था, कोई काम आपको करना पड़ रहा था। मुझे वहाँ जाना पड़ रहा था, राम को देखना पड़ रहा था, मुझे खेलना पड़ रहा था, उसे बात करनी पड़ रही थी, तो कोई काम आपको करना पड़ रहा था। ऐसे सेंटेंसेस आएंगे। जैसे आपके सेंटेंस है उसे अंग्रेजी बोलना पड़ रहा था, उसे अंग्रेजी बोलना पड़ रहा था, उसे यानी कि ही के साथ क्या लगाएंगे, वॉज लगता है, वॉज लगा देंगे। ही वॉज हैविंग टू, हैविंग टू का यूज करेंगे, हैविंग टू का यूज कर दिए, हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, ही वॉज हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। उसे इंग्लिश बोलना पड़ रहा था, ही वॉज हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। जो वहाँ जाना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू गो देयर। मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ी थी, आई वॉज हैविंग टू स्पीक देयर।
उन्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ रही थी, दे वर हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते। नेक्स्ट है सब्जेक्ट विल हैव के साथ अगर टू यूज करते हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट यूज करते हो, तो इसका मतलब देखिए ये प्रेजेंट के लिए पढ़ता था, पास्ट में पढ़ता था और प्रेजेंट में पढ़ेगा। ठीक है, पढ़ेगा सेम सेंटेंस है, पढ़ेगा। मजबूरी में कोई काम करना पड़ेगा तो वहाँ विल हैव टू का यूज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ करेंगे। चलिए देखते हैं सेंटेंसेस। जैसे उसे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, वो चाहे या ना चाहे उसे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, तो इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे ही विल हैव। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज करना है, फ्यूचर है इसीलिए विल हैव के साथ टू। स्पीक इंग्लिश, बोलना यानी कि स्पीक इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया ही विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, ही विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी लिखना पड़ेगा, ही विल हैव टू राइट इंग्लिश, मुझे उसकी मदद करना पड़ेगा, आई विल हैव टू हेल्प हर, मुझे देखना पड़ेगा, आई विल हैव टू सी। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मस्ट हैव के साथ टू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो, तो इसका मतलब करना ही है, करना ही पड़ेगा, आपको कोई काम करना ही पड़ेगा, आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, मतलब कोई काम आपको करना ही पड़ेगा। ही जो आपके सेंटेंसेस बनाते हैं यानी कि फुल फोर्स दे रहे हैं आपको, तो वो वाले सेंटेंसेस में मस्ट हैव टू का यूज करना है। जैसे हमारे सेंटेंस है उससे अंग्रेजी बोलना ही पड़ेगा, उससे अंग्रेजी बोलना ही पड़ेगा, उसे यानी कि ही के साथ आपको क्या यूज करना है, मस्ट हैव का यूज करना है। मस्ट हैव का यूज कर दीजिए टू के साथ, वर्ब बोलना यानी कि स्पीक इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया ही मस्ट हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना ही पड़ेगा, आई मस्ट हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे लिखना ही पड़ेगा, आई मस्ट हैव टू राइट, मुझे वो देखना ही पड़ेगा, आई मस्ट हैव टू सी, मुझे बोलना ही पड़ेगा, आई मस्ट हैव टू स्पीक। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बनाओ। नेक्स्ट है सब्जेक्ट और मे हैव के साथ टू यूज कर देते हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज कर दे हो, तो इसका मतलब हो जाता है पढ़ सकता है। देखिए इसमें पढ़ सकता है, जहाँ तक हम पता है सकता है के लिए कैन यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी आप कैन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिचुएशन क्या है, मुझे वो काम करना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, और आपकी पॉसिबिलिटी कम है, इसीलिए यहाँ पर मे का यूज़ किए हैं। अगर पॉसिबिलिटी हाई रहती तो यहाँ पर कैन का यूज़ कर देते। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे उसे अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, ही मे have to, he may have to speak English, he may have to speak English, उसे अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है, he may have to speak English, मुझे लिखना पड़ सकता है, I may have to write, उसे देखना पड़ सकता है, he may have to watch, उन्हें बोलना पड़ सकता है, they may have to speak। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट चेंज करके सेंटेंस चेंज करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। लास्ट स्ट्रक्चर हमारे सब्जेक्ट माइट हैव के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करते हो, तो ये पास्ट में चला जाता है, पढ़ सकता था। प्रेजेंट के लिए आप मे हैव का यूज करोगे टू के साथ, और पास्ट के लिए माइट हैव का यूज करोगे टू के साथ। सिचुएशन सेम है, बस प्रेजेंट पास्ट में डिफरेंस है। जैसे उसे अंग्रेजी बोलना पड़ सकता था, तो इस सेंटेंसेस को आप बोल सकते हो ही माइट have to speak, he might have to speak English, उसे अंग्रेजी बोलना पड़ सकता था। देखिए अगर आपकी पास्ट की पॉसिबिलिटी हाई रहती तो यहाँ पर कुड का भी यूज़ कर सकते थे, क्योंकि कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। अगर हम यहाँ पर कैन का यूज़ करते तो यहाँ पर कुड का यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमारी पॉसिबिलिटी कम है, पढ़ सकता था। अब पढ़ा या नहीं पढ़ा ये नहीं पता है, पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम लोगों ने माइट हैव का यूज़ किया है टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ये आज के हमारे सारे कॉन्सेप्ट थे, और ये 8 स्ट्रक्चर को हम लोगों ने आज के इस वीडियो में कवर किया है। अब आपका होमवर्क क्या है,